फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो कहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुसकर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और उन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फुरकान ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो मजीद घबरा के रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो कहते कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी। अब तुम ही इसके वारिस हो। मेरी बच्ची ने गुजारा तो किया था। अम्मी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बैग को घसीटते हुए घर से जाने लगी तो मेरी दादी मेरी अम्मी के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगी कि वो एक बार ठंडे दिल से बात को समझने की कोशिश करे और बेटी की खातिर घर छोड़कर ना जाए। मगर अम्मी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी और मुझे लेकर हमेशा हमेशा के लिए नानी के घर आ गई। नानी के घर आकर अम्मी नानी के गले लगकर बहुत रोई थी। उन्होंने नानी से कहा था मैंने बड़ों की मर्जी की खातिर चुपचाप सर झुका लिया। फिर इसका मुझे ये सिला मिला कि वो शख्स घर में मेरी नजरों के सामने अपनी कज़न के साथ चक्कर चलाता रहा है। मैं कब तक बर्दाश्त करती। आज उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब खुदा के लिए आप लोग मुझे दोबारा उसके पास जाने के लिए मजबूर मत करना, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। अम्मी की बात सुनकर नानी तड़प गई और फिर उसके बाद नानी अम्मी की ढाल बन गई। जब मेरे मामू ने अम्मी को समझाकर वापस भेजना चाहा तो नानी ने दोनों मामुओं को आड़े हाथों ले लिया और बोलने लगी अगर ये जुल्म तुम्हारी बेटी के साथ होता तब भी तुम दोनों यही करते जो अपनी बहन के साथ कर रहे हो। खुदा से डरो, अब तुम ही इसके वारिस हो। मेरी बच्ची ने गुजारा तो किया था। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खाता और जब भी घर आता वो फोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया।